Today I'm going to discuss about the another way of fatty acid metabolism, that is the alpha oxidation of fatty acids. Now, जो alpha oxidation है, it occurs predominantly in peroxisomes. Now, alpha oxidation is minor pathway of fatty acid oxidation. अब जो अल्फा ऑक्सीडेशन है ये किन केसेस में होती है? दिस इज द फैटी एसिड और इसमें ब्रांचेस प्रेजेंट हैं. दीज आर द ब्रांचेस. तो जो भी ब्रांच्ड फैटी एसिड्स होते हैं इनमें अल्फा ऑक्सीडेशन होती है क्योंकि इनमें बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती. तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है फाइटैनिक एसिड की एनिमल्स में. तो एनिमल्स में जो फाइटैनिक एसिड है इसमें ये फर्स्ट कार्बन है एंड इसके साथ वाला अल्फा कार्बन एंड दिस इज द बीटा कार्बन. तो यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है ये तो नॉर्मल है, लेकिन जो बीटा कार्बन है इसमें ब्रांच प्रेजेंट है. ये किसकी ब्रांच है? मिथाइल ग्रुप की ब्रांच. ऐसे ही 4 यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं इस स्ट्रक्चर में फाइटैनिक एसिड में. नाउ जो फाइटैनिक एसिड है इसके बीटा कार्बन में यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसमें बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती. तो इसमें एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म यूज होता है फॉर द ऑक्सीडेशन जिसे हम बोलते हैं अल्फा ऑक्सीडेशन. तो अल्फा ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो अल्फा कार्बन है इसकी ऑक्सीडेशन होती है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द अल्फा ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे जो बीटा कार्बन है इसमें मिथाइल ग्रुप है. मिथाइल ग्रुप की वजह से यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो फाइटैनिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है इनटू द फाइटेनॉल कोएंजाइम ए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फाइटेनॉल कोएंजाइम ए सिंथेज. अब ये जो एंजाइम है ये एक कोएंजाइम ए को ऐड करता है फाइटैनिक एसिड में, तो इस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है. नाउ जो फाइटेनॉल कोएंजाइम ए है ये कन्वर्ट होता है इनटू 2 हाइड्रोक्सी फाइटेनॉल कोएंजाइम ए. इसका मतलब है कि जो सेकंड कार्बन है, फर्स्ट कार्बन इज दिस एंड सेकंड इज दिस, मींस जो अल्फा कार्बन है इसमें हाइड्रोक्सिलेशन होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फाइटेनॉल कोएंजाइम ए हाइड्रोक्सिलेज. तो यहाँ पे दिस इज द सेकंड कार्बन और यू कैन से अल्फा कार्बन. तो यहाँ पे एक OH ग्रुप ऐड होता है, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप. इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट होता है इनटू प्रिस्टिनॉल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 2 हाइड्रोक्सी प्रिस्टिनॉल कोएंजाइम ए लाइएज. तो इस एंजाइम की वजह से जो यहाँ से है ये सेपरेट हो जाएगी स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फॉर्माइल कोएंजाइम ए. अब ये जो फॉर्माइल कोएंजाइम ए है इससे कोएंजाइम ए रिमूव हो जाएगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड और जिससे बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है. सो नाउ यहाँ से जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाती है तो हमारे पास ये चेन बची विच इज कॉल्ड द प्रिस्टिनॉल. तो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है कि जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये इसे कन्वर्ट करता है प्रिस्टैनिक एसिड में और इस रिएक्शन में एक NAD पॉजिटिव ये रिड्यूस होता है इनटू द NADH. मींस यहाँ पे जो लास्ट रिएक्शन है इसमें एक NADH की फॉर्मेशन होती है. नाउ दिस इज कॉल्ड द प्रिस्टैनिक एसिड और जो प्रिस्टैनिक एसिड है इसकी फर्दर ब्रेकडाउन होती है थ्रू द बीटा ऑक्सीडेशन. तो यहाँ से ये बीटा ऑक्सीडेशन में एंटर करेगा for further degradation. So the alpha oxidation is important pathway for the branched chain fatty acids. Now जो phytanic acid है इससे एक कार्बन रिमूव होता है with the help of alpha oxidation और जब ये पहला कार्बन यहाँ से रिमूव होएगा उसके बाद ही इसमें बीटा ऑक्सीडेशन होएगी. तो अगर जो फाइटैनिक एसिड है ये अल्फा ऑक्सीडेशन के थ्रू इसकी ब्रेकडाउन या फिर डिग्रेडेशन ना हो तो यहाँ पे एक डिजीज डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड द रेफसम्स डिजीज. नाउ जो रेफसम डिजीज है इसमें जो फाइटेनॉल कोएंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम है ये डिफेक्टेड होता है. तो इसकी वजह से जो फाइटैनिक एसिड है इसकी कन्वर्जन नहीं हो पाती फाइटेनॉल कोएंजाइम ए में और अगर ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो जो दूसरे एंजाइम है वो प्रेजेंट तो होंगे लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे. तो इसके कारण यहाँ पे जो फाइटैनिक एसिड है इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती थ्रू दी अल्फा ऑक्सीडेशन. तो इससे रेफसम डिजीज डेवलप होती है. नाउ रेफसम डिजीज के सिम्टम्स हैं डिफेक्टिव नाइट विजन और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द अल्फा ऑक्सीडेशन. नाउ बीटा ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था कि जो चेन फैटी एसिड हैं उनकी ब्रेकडाउन बीटा ऑक्सीडेशन से होती है. रेदर इट कैन बी अ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. लेकिन अगर फैटी एसिड की चेन में कोई यहाँ पे ब्रांच हो, जैसे यहाँ पे ब्रांच है, तो इन ब्रांच को तोड़ने के लिए यहाँ पे अल्फा ऑक्सीडेशन यूज होती है. सो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. इफ यू फाइंड द कंटेंट यूजफुल प्लीज लाइक एंड शेयर द video and subscribe my channel Biology on Earth.